वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डियर मैथ क्लास। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में हमें दिया गया है 252। हमें क्या करना है, 252 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जिसको इससे हमें गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 252 के। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम इस प्रकार बना लेंगे 252। अब देखेंगे 252 में इकाई का अंक क्या है, 2। अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी इकाई अंक सम संख्या हो तो हम 2 का भाग देंगे। तो इकाई अंक इसमें 2 है सम संख्या, तो हम 2 का भाग देंगे। 252 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 126। फिर इकाई अंक 6 है तो फिर हम 2 का भाग देंगे। 126 में 2 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 36, 18, 63 प्राप्त हो जाएगा। फिर 63 में इकाई अंक 3 है तो इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं। फिर 3 का भाग के लिए देखेंगे अंकों का योग, 6 और 3 9, तो 9 में जाता है 3 का भाग, इसलिए हम 63 में 3 का भाग देंगे। 63 में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 21। फिर 21 में भी 3 का भाग जाएगा तो हो जाएंगे 7, और 7 में तो 7 का ही भाग जाएगा 1। इस प्रकार हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या मिल रहा है हमें, 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 7 1 बार है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, यानी ये जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहाँ हम लिख लेंगे। अब इसमें देखेंगे किस संख्या युग्म में नहीं, यानी किसका जोड़ा और नहीं बन रहा, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, 7 का नहीं बना, तो हम लिख देंगे अतः 252 को 7 से गुणा करने पर 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब देखो कैसे होगी, तो 7 का जोड़ा पूरा नहीं है, तो पूर्ण वर्ग में क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े पूरे होते हैं। तो यहाँ 7 गुणा 7 हो जाएगा तो जोड़ा पूरा हो जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब प्रश्न में आगे कह रहा है इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो ये 252, इसीलिए ये 252 लिख लेंगे और इसको किससे गुणा कर देंगे, 7 से। कहा ना 7 से गुणा करने पर, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 ये संख्या। तो इधर भी हम 7 से गुणा करेंगे, फिर दोनों तरफ 7 से गुणा कर देंगे। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए ये वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे दोनों ओर। अब 252 को इधर 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल 1 और 7 पंजे 35, 1 36, हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17। तो 252 को 7 से गुणा करने पर आगे 1764, इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब इधर वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बना लेंगे, 1 2 और ये 3। एक 2 का जोड़ा हो गया, एक 3 का हो गया और एक 7 का हो गया। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 6 को 7 से करेंगे तो 6 7 42, तो ये 1764 यानी 1764। इसका पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कितना आएगा, 42। इसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था किस संख्या से गुणा करने पर, तो वो संख्या हो जाएगी 7 से गुणा करने पर, और जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल होगा 42। दूसरा है 180। तो इसके भी हम क्या करेंगे, 180 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 180 में इकाई अंक 0 है तो हम 2 का भाग देंगे। तो 180 में 2 का भाग देंगे तो 90। 2 का भाग का मतलब होता है आधा, 180 का आधा करेंगे तो 90।
फिर इकाई का अंक 0 है तो हम फिर 2 का भाग देंगे, तो 90 का आधा कितना हो जाता है 45। अब 45 में इकाई का अंक है 5। अब देखेंगे 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 5 और 4 9, तो 9 में 3 का भाग जाता है तो हम 45 में 3 का भाग देंगे। तो 45 में 3 का भाग देंगे तो 15, 15 3 45 होते हैं ना, तो 15 में भी 3 का भाग देगा, तो 15 में 3 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 5। फिर 5 में तो 5 का ही भाग जाएगा, कितने बार 1 बार, 1 आती है अपना काम पूरा। अब देखेंगे 2 इसमें 2 बार है तो हम 2 को 2 बार लिखेंगे। 3 कितने बार है 3 2 बार है, 3 गुणा 3, और 5 1 बार है। तो आपको पता लग गया होगा किसका जोड़ा अधूरा है 5 का। 2 का बन गया, 3 का बन गया, 5 का नहीं बना, तो हम लिख देंगे अतः 180 को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ये 180 है, किससे गुणा करेंगे 180 को 5 से। इधर ये संख्या लिख देंगे, इसके बाद गुणा करेंगे 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इसके भी जोड़े पूरे बनाने के लिए हम इसको भी 5 से गुणा कर देंगे। वर्गमूल निकालने के लिए दोनों ओर वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। तो 180 को 5 से गुणा करें तो 18 पंचे 90, तो हो जाएंगे 900, और इधर 1 2 का जोड़ा हो गया, ये 3 का हो गया, और ये 5 का हो गया। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, फिर 6 को 5 से करेंगे तो 6 पंजे 30। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन थे, किस संख्या से गुणा करना होगा 5 से गुणा करना होगा, और प्राप्त संख्या का वर्गमूल कितना होगा 30 होगा। तीसरा है 1008, तो इसके अब बाजे गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 1008, तो इकाई का अंक क्या है 2 जो सम संख्या है, इकाई का अंक क्या है 8 जो सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग देंगे। तो 1008 में जब 2 का भाग देंगे, 1000 का आधा 500 और 8 का आधा 4, यानी 504। 1008 में 2 का भाग देंगे तो 504, ये इसका आधा कर दो। फिर इकाई का अंक 2 है 4 है तो हम फिर 2 से भाग देंगे, तो 504 में 2 का भाग देंगे, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, 504 भाग देंगे हम 2 का, तो 5 में कितने बार देंगे 2 बार, 2 दूनी 4 कटेंगे तो 1 और ये 0, फिर 5 बार में 10 और क्या होता रहा 4, और 4 में 2 बार, तो कितना भाग आ गया 252। ये ऐसा भी कर सकते थे, 500 का आधा 250 और 4 का आधा 2, यानी 250 और 2 252। फिर इकाई का अंक 2 है तो हम 2 का भाग देंगे, तो 252, 250 का आधा कितना होता है 125, और ये है 2, 2 का आधा 1, तो 126। ये 252 का पहले क्वेश्चन में आया था, उसके आगे जैसा हो जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 126 में, 2 का भाग देंगे तो 63, और 63 में किसका भाग देंगे 3 का। 21, 21 में भी 3 का जाएगा, 7 और 7 में 7 का जाएगा तो 1। अब देखेंगे किसका जोड़ा नहीं बना, वही लिख देंगे। 2 कितने बार है 2 4 बार है, 2 3 4, 3 2 बार है, 1 2, और 7 1 बार है। तो हमें पता लग गया होगा किससे गुणा करना होगा 7 से, तो 2 का जोड़ा हो गया, इधर भी हो गया, और ये 3 का हो गया, और 7 का नहीं हुआ, तो लिख देंगे अतः 1008 को 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना है। कौन सी संख्या प्राप्त होगी
तो 1008 गुणा 7, इधर अभाज्य गुणनखंडों में 7 से गुणा करना होगा। तो 2 4 बार है, 3 2 बार है और 7 1 बार है। तो 7 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से भी गुणा करेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे दोनों ओर। अब 1008 को 7 से गुणा करें तो 7 8 56 और ये 0 और 7 एकम 7, तो 7056। 1008 को 7 से गुणा करेंगे तो 7056। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। ये 2 का जोड़ा हो गया, ये 2 का जोड़ा हो गया और ये 3 का हो गया और ये 7 का। अब इनको गुणा कर लेंगे। 7 का बड़ा 3 बार बोलो, 7 तिया 21, 21 को 2 से गुणा करेंगे 21 दूनी 42 और 42 को 2 से गुणा करेंगे तो 84, 84। देखिए दोबारा देख लो, 7 को 3 से गुणा किया 21, फिर 21 को 2 से किया तो 21 दूनी 42 और 42 को 2 से किया तो 84। पहले प्रश्न तक किससे गुणा करना होगा इसको? 7 से। और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा? 84, 84। चौथा है 2028, तो इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2028 इकाई का अंक क्या है? 8, तो हम देंगे 2 का भाग। तो 2000 का आधा कितना होता है? 1000 और 28 का होता है 14, तो हो जाएंगे 1014। 2028 में 2 का भाग देंगे तो 1014 यानी आधा कर दिया। फिर इकाई का अंक 4 है तो 2 का भाग देंगे। 1000 का आधा 500, 14 का आधा 7, तो 507। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? इकाई का अंक 7 है, तो 7 और 5 12, अंकों का योग कितना हो गया? 12, तो हम देंगे 3 का भाग। तो 50 में 3 का भाग, 5 में देंगे 3 का भाग, 3 एकम 3, कितने बच गए? 2, और 20 में देंगे 6 बार, 6 18, फिर 2 बच गए और 7 27, तो 9 27, 169। 507 में 3 का भाग देंगे तो 169। अब हम जानते 169 का वर्गमूल होता है 13, तो इसमें केवल 13 का ही भाग जाएगा। 169 में 13 का ही भाग जाएगा, तो 13 का भाग कितने बार जाएगा? 13 बार जाएगा, क्योंकि 13 गुणा 13 यानी 13 का वर्ग होता है 169। फिर 13 में 13 का भाग देंगे 1। अभाज्य गुणनखंड में 2 कितने बार है? 2 बार है। 3 1 बार है और 13 2 बार है। अब देखो किसका जोड़ा बन रहा है? 2 का बन गया और 13 का बन गया, किसका नहीं बना? 3 का। तो लिख देंगे अतः 2028 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब क्या करेंगे? इसको गुणा कर लीजिए, इसीलिए 2028 गुणा 3 और इधर भी 2 गुणा 2 और 3 गुणा 13 दोनों और वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है प्राप्त संख्या का। अब इसको 2028 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 हासिल 1, 3 दूनी 6 1, 3 दूनी 6 और 2 8, फिर 3 का बाड़ा 0 बार बोला तो 0 और 3 दूनी 6, तो 6084 आ जाएंगे। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। 2 का जोड़ा पूरा हो गया और इसको 3 से गुणा भी करेंगे ना अपन, ये 3 से गुणा कर दिया तो 2 का जोड़ा हो गया और 3 का भी हो गया और 13 का भी हो गया। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 और 13 को 6 से, 13 6 की 78 यानी 78। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6
तो 13 को 6 से कितने, 13 6 78। जिस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होगा 78, और 2028 को किससे गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो हम प्राप्त होगी संख्या 6084, जिसका वर्गमूल होगा 78। पांचवा है 1458। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 1458, इकाई का अंक 2 है, 4 8 है, तो हम 2 का भाग देंगे। तो 1458 इसका आधा करेंगे। 1400 का आधा होता है 700, 58 का होता है 29, तो हो गया 729। अब इकाई का अंक 9 है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 7 और 9, 9 और 9 9 18, यानी 2 18 में जाएगा 3 का भाग, तो हम इसमें 3 का भाग देंगे। तो 7 में 3 का देंगे तो 3 दूनी 6, 12 में देंगे तो 4, और 3 में 9 में देंगे तो 3, 243। 729 में 3 का भाग देंगे तो 243। अब 243 में फिर वापस 3 का देंगे तो 81। 24 में 8 बार और 3 में 1 बार। फिर 81 में 3 का भाग देंगे 27। फिर 27 में 3 का देंगे तो 9, 9 में 3 का देंगे तो 3, और 3 में 3 का देंगे तो 1। अब 2 एक बार है, 3 1 2 3 4 5 6, 3 है 6 बार, तो 2 गुणा 3 को 6 बार लिख देंगे, 3 4 5 और ये 6। तो किसका जोड़ा अधूरा रह गया, 2 का जोड़ा, तो लिख देंगे अतः 1458 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए 1458 लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे 2 से और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। इधर भी 2 एक बार है, 3 6 बार है, 4 5 और 6, और इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 2 से। अब 1458 को 2 से गुणा करते, 8 दूनी 16, हासिल 1, 5 दूनी 10 रे 11, फिर हासिल 1, और 14 दूनी 28 रे 29, तो 2916। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का जोड़ा कंप्लीट हो गया। 3 के कितने बन रहे, 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 9 3 27, और 27 दूनी 54। तो हमें जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल होगा 54, और 1458 को किससे गुणा करना होगा, 2 से। 1458 को 2 से गुणा करना होगा। छठा है 768। तो हम 768 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इकाई का अंक 8 जो सम संख्या है, तो हम 2 का भाग देंगे। 7 में 2 का भाग देंगे तो 3, 16 में देंगे तो 8, 8 में देंगे तो 4, 384। 768 में 2 का भाग देंगे तो 384। फिर इकाई का अंक 4 है तो हम 2 का भाग देंगे, 2 एक कम 2, 18 में देंगे तो 9, और 4 में देंगे तो 2, 192। 384 में 2 का भाग देंगे तो 192। फिर इकाई का अंक 2 है तो फिर 2 का भाग देंगे, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। 192 में 2 का भाग देंगे तो 96 96। फिर 2 का भाग देंगे 96 का आधा हो जाता है 48। फिर 48 में 2 का भाग देंगे, 48 का आधा हो गया 24। 2 का भाग हम लोग तो आधा, फिर 24 का आधा 12। फिर 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, 6 में 2 का देंगे तो 3, फिर 3 में 3 का ही जाएगा,
एक बार, भाग हो गया पूरा। अब 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 2 को कितने बार लिखेंगे हम गुणा के रूप में? 8 बार। 2 3 4 5 6 7 8, और 3 कितने बार है? एक बार। ये इसके गुणनखंड। अब हम देख रहे हैं 2 2 के तो पूरी जोड़े बन रहे हैं, लेकिन इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी 3 युग्म के अंदर, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, 3 युग्म के अंदर नहीं है। तो लिख देंगे अतः 768 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो लिखेंगे 768 गुणा 3। इधर ये की संख्या एक बार लिख लेंगे, 2 गुणा 2 4 5 6 7 8, और गुणा 3, और किससे गुणा करना पड़ेगा इसको? 3 से। तो ये इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, और इधर भी वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। तो 768 को 3 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24, हासिल कितनी होगी? 2, 6 तिया 18, 18 और 2 20, हासिल 2, फिर 7 21, 21 और 2 23, 23 0 4। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 2 कितने बार हो जाएंगे? 5 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक 3 का जोड़ा हो गया पूरा, ये 3। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, और इधर 2 को 3 से करेंगे तो 6। तो 8 6 की 48। तो 2304 का वर्गमूल हो जाएगा 48, और 768 को किससे गुणा करना होगा हमें? 3 से।